पूरे देश से, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, लद्दाख, अरुणाचल, सिक्किम, हरियाणा, पंजाब, सब जगह से बच्चे यहाँ एकत्रित करते हैं। एक छोटा मिनी भारतवर्ष मेरे सामने बैठा है और ये अपने आप में एक पूजा की। विविध प्रांतों से हमारे बच्चे आए। बच्चों, मेरे को याद आती है शहीद भगत सिंह की कुछ कविता की पंक्तियां। कोई बंगाल से, कोई महाराष्ट्र से, कोई यूपी से है, कोई पंजाब से, हर जगह हर कदम तेरी राहों में हम भेंट अपने सबों की चढ़ा जाएंगे। है वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में देखो बच्चों, मैंने 37 साल इस देश की सेना में अपनी मातृभूमि की सेवा करी। मेरा वो बैच है 1971 का बैच। हम लोगों को लड़ाई के 1 महीने पहले कमीशन दे दी गई थी। एडजुटेंट साहब ने, जो सफेद घोड़े पे चढ़कर आते हैं, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून, वहां पे हम सबको इकट्ठा किया और बोला, बच्चों, हम तुम्हारे काम से बहुत खुश हैं। जेंटलमैन कैडेट्स, हम आपको 1 महीना पहले कमीशन कर देंगे। हम लोगों ने साहब बड़ी तालियां बजाई, क्योंकि जो भी वर्दी वाला यहाँ बैठा है वो जानता है कि 1 दिन की भी सीनियरिटी का क्या मतलब होता है। 1 दिन की भी सीनियरिटी, हमने बड़ी ताली बजाई। तो जो हमारे एडजुटेंट साहब थे वो पीछे मुड़ के असिस्टेंट एडजुटेंट साहब को बोलते हैं, बेचारे। बोला, क्यों सर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? कहता है, देखो यार, 1 महीने में इनको कमीशन मिल जाएगी, 10 दिन देंगे माँ बाप को मिलने और सीधा ट्रेन में बिछाएंगे और तब तक लड़ाई शुरू हो चुकी होगी। लड़ाई शुरू हो चुकी होगी। ना पलटन के जवानों को इनका नाम मालूम होगा, ना इनको अपने जवानों का नाम मालूम होगा। लेकिन यंग ब्लड है, बड़े उत्साही हैं, तो सबसे आगे चार्ज करते जाएंगे और मैक्सिमम इस बैच से मारे जाएंगे। उनकी भविष्यवाणी बिल्कुल सही उतरी। हम लोग ट्रेन में बैठे, आसाम मेल में, मुझे याद है हम कोई 30-40 थे हमारे बैच के। तो एक आसाम मेल इलाहाबाद से होके आती है, जबलपुर से जाके मैंने उसको वहां पकड़ा तो वहां देखा 30-40 हैं, गाने गाते हुए गए। ठीक है, सिलीगुड़ी कोई 25 नवंबर 1971 हम लोग पहुंचे। पूरा रेलवे स्टेशन फौजियों से भरा था, स्टील हेलमेट्स लगी हुई थी, संगीनें शरारा मार रही थी। आप जानते हैं लिश्कारा मारती है ये विंटर की धूप की चमक में, संगीनें, नंगी संगीनें। ठीक है, हम तो 1 मिनट आंखें चौधे आ गई। नीचे उतरे तो हम एक दूसरे से गले मिल रहे थे कि शायद फिर मिल पाए या नहीं। राइट, तो हमारे जवान आए, साहब बोलो साहब जी, जल्दी करो जल्दी करो, ये फाड़ो अपनी स्टैंड, ये फाड़ दो साहब, स्टील हेलमेट पा लो और स्टैंड पे संगीन चढ़ा लेना। साहब पलटन तो बांग्लादेश में है, जल्दी करो जल्दी करो। उन्होंने ऐसे हमको वहां से हकाला तकरीबन। और हमारी सर्विस की पहली रात मेरे कई सारी साथी शहीद हो गए। कई सारी साथी उन्होंने अपनी जान गंवा दी। किसी का हाथ गया, किसी की टांग गई। और क्या कुदरत का निजाम है, जो बॉक्सिंग में सबसे अच्छा था उसका हाथ हो गया, जो क्रॉस कंट्री सबसे अच्छी दौड़ता था उसकी टांग चली गई। लेकिन आज भी
वो प्लास्टिक टांग पे चलता है, लेकिन आप उस सीढ़ियों पे चढ़ते उसकी मदद करने की कोशिश करें तो ऐसे करके हाथ उठा देगा। मैं फौजी हूं, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। मैं मदद करता हूं, मैं रक्षा करता हूं, पूरे देश की रक्षा हमने की। ठीक है बच्चों, बहुत जबरदस्त लड़ाई हुई, बहुत नुकसान हुआ, लेकिन मैं बड़े गर्व से कहता हूं, और जो वर्दी वाले हैं वो इसका मतलब समझ जाएंगे। मेरा 38 कोर्स बॉर्न टू बैटल बैट, उसमें एक परमवीर चक्र मरणोपरांत और एक अशोक चक्र मरणोपरांत हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है इस देश जो कि अपने सिपाहियों को दे सकता है। दोनों हमारे बैच को मिले हैं। कई बैच कहते हैं हाँ हमारा एक परमवीर चक्र था, हमारा एक अशोक चक्र था, लेकिन एक ही बैच है जिसमें एक परमवीर चक्र और एक अशोक चक्र कीर्ति चक्र मरणोपरांत। जो परमवीर चक्र था वो था मेरा बैचमेट सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, जो कि 21 वर्ष की आयु पे शहीद हो गया। वो बसंतर की लड़ाई में उसने हिस्सा लिया था। मैं आपको थोड़ा बेटा उस बच्चे के बारे में, तब वो बच्चा ही था, 21 साल की उम्र नहीं हुई थी, ठीक है, और वो बसंतर की लड़ाई में गया। हमको अपना बेसिक कोर्स करना होता है, यंग ऑफिसर्स कोर्स बोलते हैं उसको, राइट। उससे ही आप अपने ट्रेड को सीखते हो। तो वो आर्मर्ड कोर में था, उसको टैंक चलाने थे, उनका कोर्स हो रहा था अहमदनगर में, लेकिन उसके पहले जब कोर्स के आधे भी नहीं हुआ था